आर्टिस्ट को अपनी बात आर्ट के थ्रू बड़ी स्ट्रांगली कहनी चाहिए। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कड़वाहट आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट कम हो रही है। आर्टिस्ट बाय नेचर विद्रोही होता है, तभी वो आर्ट क्रिएट करता है। ये गलत है। अब इसको मैं सुधारने जाऊंगा। आर्टिस्ट सुधारने नहीं जाता। एक्टर और एक्टिविस्ट जब आदमी भावपूर्ण जीने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिविस्ट बन पाए। मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होने लग जाते हैं। जो हिस्सा है समाज का, तो समाज क्या है? बीइंग लाइट इज एक्चुअली फाइंडिंग लाइट। जब कोई बड़े सवाल आते हैं तो मैं रुक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कड़वाहट कहाँ है। मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि खाली पेट हम धर्म की बातें कर सकते हैं। रंगमंच ही मेरे लिए धर्म है। हर बार कोई विद्रोह हिंसा नहीं लाता। मुझे लगता है कभी कभी कुछ दरवाजे अंदर से या बाहर से बंद नहीं है ना, वो किसी ने बस हल्के उड़का दिए हैं। मैं खुद को एथिस्ट नहीं मानता। मैं प्रॉपर मेरे घर में, क्योंकि राम मैंने राम दरबार है पीछे। यार आजकल ना इंफॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है। अपो दीपो भव, अपना प्रकाश अपना दीपक खुद जलाओ। जलाओ। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि अ, उनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि मस्त हैं, मलंग हैं। मकरंद देश पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारी एक बात हुई थी कि भाई आर्टिस्ट को अपनी बात आर्ट के थ्रू बड़ी स्ट्रांगली कहनी चाहिए, है ना। ये जो बात हुई थी हमारी, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम दिस कि भाई उस फिल्म का इम्पैक्ट था, रियल लाइफ इम्पैक्ट था, मैसेज वेंट अक्रॉस, यस। है ना। तो एक्टर और एक्टिविस्ट, बिकॉज आपने जब कान का किस्सा मुझे सुनाया और रॉबर्ट डिनिरो की स्पीच थी और सब बात हुई, आर्ट जो है, जाहिर सी बात है कि आर्ट को मैं मानता हूँ जैसे आपके बड़े बाल विद्रोह है ना। ये एक कि अच्छा नॉर्मल टर्म, नॉर्मल क्या है, बाल ऐसे छोटे रखने हैं, मैं बड़े रखूंगा। आर्टिस्ट बाय नेचर विद्रोही होता है, तभी वो आर्ट क्रिएट करता है, ऐसा माना जाता है और मैं मानता हूं। पर विद्रोही होने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने लग जाएं, है ना। विद्रोही का मतलब है कुछ ये ऐसे क्रिएट होता है, लेट मी ट्राई एंड क्रिएट समथिंग न्यू इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये जो आर्ट के थ्रू अपनी बात कहना और आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखना या मिलाना वर्ल्ड वाइड, इसमें व्हाट्स द टेक दैट हाउ वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड एन एक्टिविस्ट? आई डोंट नो, आई फील कि आप अगर आप लेखक हो, आप निर्देशक हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जो जी रहे हो, तो जो हिस्सा है समाज का, तो समाज क्या है? समाज बना है लोगों से, वो बना है कुछ परंपराओं से, रूढ़ियों से, कुछ मानी गई रूढ़ियों से, और उस मानक पर चलना पड़ता है। अब राजनीति जब आती है तब वो उसका फ़ायदा उठाती है या वो उसको मोड़ देती है फॉर देयर बेनिफिट। और ये आज नहीं, सदियों से हो रहा है। सदियों से हो रहा है। अब इसके बीच हैं, इस सब में बहुत ही साइलेंट ऑपरेटर रहा है जो किसी को कभी समझ में नहीं आया था, पर हमेशा से था धर्म। कि आप किस धर्म के हो, वो बाद में लोगों को पता चलता था, अरे अरे तो धर्म के झगड़े हो रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दे इतने बड़े थे, जैसे कि हंगर, गरीबी इतनी है कि आदमी को कैसे धर्म याद आएगा? पेट भरना पड़ेगा तभी आपको धर्म याद आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि खाली पेट हम धर्म की बातें कर सकते हैं। पेट भरा हो तो जिनका पेट भरा हुआ है, जिन लोगों को अब दूसरा काम नहीं है, वो अपने आप को
काफ़ी चीज़ों में उलझा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को अगर आर्ट समझ में आ रही है तो उसको धर्म में भी आर्ट समझ में आएगी, हिंसा में आर्ट समझ में आएगी। सो व्हेन यू स्टार्ट बीइंग एन आर्टिस्ट हु इज इन्वॉल्व्ड इन आर्ट, उसको बदलते हुए स्थिर चेहरे में भी परिवर्तन की वजह से आर्ट नजर आएगी, उसको बदलते हुए भाव दिखेंगे, और बदलते हुए भाव कब रस बनते हैं ये भी समझ में आता है। तो जब आदमी भावपूर्ण जीने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिविस्ट बन पाएगा। एक्टिविस्ट तो वही है ना कि जिसने पहले तय कर लिया है कि ये गलत है, अब इसको मैं सुधारने जाऊंगा। आर्टिस्ट सुधारने नहीं जाता, आर्टिस्ट आर्ट से एक्सप्रेस कर जाता। इसलिए आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि तय करना चाहिए। जैसे कि कई लोग मुझसे इस पर शायद अग्री नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी विद्यार्थी है उसने तय करना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या एक्टिविस्ट बन रहे हो। तो लोगों का कहना है पर वहीं पर तो वो असत्य के खिलाफ लड़ेगा। मैंने कहा पर ये लड़ाई ही मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं, उनके अपने राइट्स हैं। मैंने कहा राइट्स, अब कौन से राइट है, कौन से रॉन्ग है, कौन से लेफ्ट है, थोड़ा जो मेरी समझ है मुझे लगता है जहाँ पर, और मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ ना मैं, और मुझे तो लगता है मैं रंगमंच ही मेरे लिए धर्म है। और आई बिलीव इन भगवान। मैं खुद को एथिस्ट नहीं मानता। मैं प्रॉपर, मेरे घर में, क्योंकि राम दरबार है पीछे मेरे घर में तो पूरा मंदिर है। मेरे पिताजी 2-2 घंटे पूजा करते थे, तो मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी समझ, जैसे बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना प्रकाश अपना दीपक खुद जलाओ, खुद बनो, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि, और इतना हेवी भी मत बनाओ जीवन को। मैंने ना हर चीज़ में थोड़ा मुझे लगा है लाइट इज बीइंग लाइट इज एक्चुअली फाइंडिंग लाइट। आप थोड़े लाइट हो जाओ, आपको लाइट, रोशनी मिल जाती। तो मैंने वो आर्ट के साथ किया, मैंने जीवन के साथ किया, मेरे जीवन के सूत्रों के साथ किया कि कैसे जीना चाहिए। मुझे पता है कि आर्ट अगर मैंने ना भी किया तो भी जीना तो पड़ेगा, तो व्हाई नॉट टू हैव आर्ट। ऑक्सीजन क्यों छोड़े, है ना। सिंपल सी बात है। तो आपने सही बात की कि वो ऑक्सीजन है। एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कड़वाहट आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट कम हो रही है। जब भी मेरी कड़वाहट मुझे महसूस होने लगती है, मुझे लगता है मैंने ना कुछ तय कर लिया है कि ये बुरे हैं, ये गलत है। तो आर्ट लेके आ, फिर से उनको कहानियां बना दे। हमने कहते थे राक्षस था, एक दानव था, ये हुआ, आप उनकी कहानियां बना दो। बात वही है कि मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होने लग जाते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है मेरे सामने कुछ लोग अचानक से ये सारी चीज़ों का, और एक और चीज़ है, मैंने राजनीति को इतना वक्त नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं ये लोग काम कैसे करते हैं। तो मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, मुझे नहीं लगता मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आई शुड गिव सो मच टाइम। मैं एक एक्टर हूँ, एक राइटर हूँ, एक प्ले राइट हूँ, उस चक्कर में मैं इनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे इंटेलेक्ट जो भी हो, चलो मेरी इनसाइड भी है, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे मालूमात नहीं है। आई हैव टू स्टॉप ऑल दिस, go there, and then I think can really be at par. Otherwise I don't think I stand any chance. तो फिर ऐसा काम करे ही क्यों। मुझे लगता है कि जो मुझे आधा मालूम है, तो जो कहना है हम अपने मीडियम से, एज यू सेड, कहानी बनाएंगे, कहानी बताएंगे ना, कहानी बताएंगे। हाँ, अपने आर्ट में मुझे लगता है कि, और देखो विद्रोह क्या है, हर बार कोई विद्रोह हिंसा नहीं लाता। नहीं। विद्रोह यानी वो नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी कुछ दरवाजे अंदर से या बाहर से बंद नहीं
है ना, वो किसी ने बस हल्के, उड़का दिए हैं, बस उसको आप थोड़ा धक्का मार दो खुल जाएगा। या एक तूफानी हवा के झोंके का इंतजार करो, वो खुद ही खुल जाएगा। तो वो आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, है ना, हम मान के चलते दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद नहीं है, मुझे लगता है वो बस किसी ने आपको बोला है कि बंद है, आपने चेक भी नहीं किया। आपने चेक नहीं किया। वो खूबसूरत कहानी है, वो वजीर ढूंढना था राजा को, तो 3 कमाल के लोग निकले, तो अब 3 में से एक कैसे करें, तो बोले उसने दरवाज़ा एक अंदर रखा है, दीवान है खास या जो भी होगा, बोले वो अंदर है, आप बैठिए तीनों, मैं बाहर ही हूँ, जो पहले दरवाज़ा खोल के आएगा वो वजीर है। तो तीनों अंदर चले जाते हैं और ये फकीर ने राजा से कहा था कि ये टेस्ट, आप हाँ। कराओ, तो वो बंद करते हैं तीनों। अब बोले हम बंद करेंगे, अंदर से वो ताला है, उस पर कुछ अंक हैं, उस पे से आप देखिए। तो गणितज्ञ एक था, उसने दिमाग चलाना शुरू कर दिया, 2 लोगों ने उसको देख के ये हो गया। तीसरा उसको समझ में नहीं आई, वो जाके कोने में बैठ गया, आंख बंद कर ली। ये दोनों को लगा चलो एक तो कम हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर बाद में एक दोनों को पीठ कर ली और अपने खोए थे। अचानक से दरवाज़ा खुल गया, राजा ने कहा मुझे मेरा वजीर मिल गया। एक दोनों बोले कौन है, तो बोले वो तीसरा। अरे वो तो आंख बंद करके बैठा। तो उनसे पूछा गया कि फिर इसने कैसे खोला, तो उसने कहा फ़कीर ने मुझसे बात की थी। बोले जो आदमी अपने मन के भीतर चला जाएगा वो वजीर हो जाएगा। तो बोले इसने क्या किया, तो बोले इसने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली तो उसके दिमाग में पहला सवाल आया हमें करना क्या है। बोले दरवाज़ा खोलना है। तो खोलना है तो पहले देखे तो सही ये बंद है कि नहीं। क्या बात। और वो खड़ा हो जाता है और उसने हल्के से धक्का के दरवाज़ा खुला था। तो बात वही है, देखो कि हम क्या है, मेडिटेशन या चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। जैसे अध्यात्म को मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं पागल ऐसी बात है। अध्यात्म का मतलब इतना ही है अपनी आत्मा का अध्ययन। तो आप हो उसका अध्ययन कर लो। अब वो क्वेश्चन हो गया अरे आत्मा थोड़ी होती है, अब फालतू के सवाल उसके जवाब। जो भी है स्व अपने आप का अध्ययन कर लो, अपनी सोच का अध्ययन कर लो, सोच का अध्ययन कर लो। और जो सवाल है वो देखो आप क्या है। जैसे मैं अभी एक वर्कशॉप ले रहा हूँ, वो पृथ्वी के लिए ही करता हूँ बस, कि बच्चों के लिए 10 से 16 साल की उम्र। तो एक लड़की जो खुद कंपोज करती हैं, यंग लड़की है, 15 साल की होगी, तो उसको एक सब्जेक्ट दिया था तो उसने गाना ही बना दिया। उसने कहा मैं एक्सरसाइज गाने में करूँगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और वो शुरू किया बजाना उसने, एंड देन शी वेंट ब्लैंक एंड शी सेड सॉरी सर। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, उस गाने के बारे में बताओ। तो बताना शुरू किया, वो याद आया। मैंने कहा आप गाना शुरू कर दे। 2 लाइनें गाई। मैंने कहा आप रुक जाओ, फिर से बताओ। एंड ऐसा करते 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 शी सेड, फिर एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप शी सेड इट्स बिकॉज ऑफ यू, बट टेल मी आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टेज फ्राइट, सो हाउ डू आई गेट आउट। मैंने कहा बट पहले तय करना पड़ेगा स्टेज फ्राइट क्यों है। आपकी तैयारी पूरी नहीं थी इसलिए है ना, आपको भीतर से मालूम है। अब कल हम कोशिश करेंगे आपको जो गाना है मालूम है, जो आप 2-4 साल से गा रही हो, वो आके गा के, हाँ। फिर पता चलेगा ये स्टेज फ्राइट है या आपकी तैयारी नहीं, इस वजह से है या किसी और वजह से। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है ये जो बात है ना, कि ये आपको समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। अचानक से आप नहीं कह सकते कि अरे हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, अचानक से कुछ नहीं कह सकते आपको वो। इसलिए वहाँ पर आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली रुक जाता हूँ। मुझे हमेशा जब कोई बड़े सवाल आते हैं तो मैं रुक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कड़वाहट कहाँ है। क्योंकि कड़वाहट क्या करती है, लोगों को लगता है गुस्सा जो है ना उससे आर्ट में फ़ायदा होता है क्रिएटिविटी, क्योंकि ब्लड रश होता है तो आप, लेकिन उसमें मुझे लगता है खूबसूरती कम होती है, हिंसा ज़्यादा होती है।
तो मुझे जो बात आपने कही ना कि वो दरवाजा देखो तो सही कि बंद है कि नहीं है, फैक्ट चेक तो करो। फैक्ट चेक करो। कुछ भी आ रहा है आगे फॉरवर्ड करने से पहले या उस पर एक ओपिनियन बनाने से पहले या एक राय दे करके कि ये सही है ये गलत है, ये जो कोई भी कुछ भी भेज रहा है। एक बड़े सीनियर थिंकर हैं पुरुषोत्तम, उनका कल मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, बोले कि यार आजकल ना इंफॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है, वाह, इतनी जंक इंफॉर्मेशन, Obesity, wow. ओबेसिटी है, जंक इंफॉर्मेशन है। तो आप तय तो करोगे आपके लिए अंदर नुकसान क्या कर रहा है, फायदा क्या कर रहा है। एज यू सेड कि भाई वो खाने से हो क्या रहा है मुझे से इंफॉर्मेशन से, और व्हाट एम आई डूइंग विद इट, उल्टी कर रहा हूँ कि मतलब पचा रहा हूँ तो वो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैन, थैंक यू।